गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्षेत्र मिति घन एवं घनाभ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ये घन घनाभ क्षेत्र मिति के अंतर्गत हमने एक प्रश्न लिया है कि चाप की एक छोटी पेटी की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हमारे छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से हमने लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। ये कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। अभी वर्तमान में ये कक्षा 8वीं में है, जो मेरे पास किताब उपलब्ध है कक्षा 8वीं में है। और 7वीं भी कर दे भाई तो हम नहीं कह सकते इसको, क्योंकि प्रायः परिवर्तन होते रहते हैं। 7वीं 8वीं 6वीं 7वीं इस तरह से परिवर्तन गणित में होते रहता है। तो ये फिलहाल ये घन और घनाभ के संबंध में है। ये अध्याय का नाम है ये। तो चाक की एक पेटी दी गई है जिसकी 15 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। आयतन निकालना है। आयतन ज्ञात करने के लिए इस चाक का डिब्बा एक छोटा सा चित्र हमने बनाया है कि घनाभ किस आकृति में होती है। ये घनाभ, ये आकृति आप देख रहे हैं, ये आकृति है। इसका हम नामकरण कर देते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। ये घनाभ की आकृति है। इसमें कुछ खास बातें हैं जो बताने जा रहा हूं मैं। घन हो या घनाभ हो, घनाभ की आकृति, ये आकृति जो है त्रिविमीय होती है। त्रिविमीय का आशय क्या है? इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 बातें होती है, इसलिए इसको हम त्रिविमीय बोलते हैं। कौन कौन सा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ये लंबाई, चौड़ाई है, ऊंचाई। इसमें कुछ खास बातें और क्या है जो जानना आवश्यक है। घनाभ का कुल फलक, फलक संख्या, या इसी को सतह भी बोलते हैं। तो कुल फलक जो है वे 6 होते हैं। घनाभ में कुल शीर्ष जो है वे 8 होते हैं। जैसे देख रहे हैं ये किनारा है, ये ए बी, ये यहाँ पर ए बी सी डी मिल रहे हैं अभी यहाँ पर, तो ये सब शीर्ष कहलाते हैं। ये जहाँ पर बिंदु रख रहा हूँ कलम को, ये शीर्ष है। तो कुल फलक 6, शीर्ष 8 और कुल कोरों की संख्या, कोर किनारा, कुल कोरों की संख्या यह जो है 12 होती है। इतनी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में प्रायः 1 नंबर के पूछते हैं कि कुल शीर्ष कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं और कोर की संख्या कितनी होती है। ये पूछते हैं, प्रायः 1 नंबर का आता है, ये इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो इतनी बातें जानना आवश्यक है। अब क्या दिए हैं? लंबाई 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर होगा, ये भी 15 है तो ये भी 15 होगा। ये लंबाई है। चौड़ाई कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर है। ये देख रहे हैं ये भुजा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि ऊपर की आकृति, नीचे का आकृति, ये दोनों सतह हैं, दोनों बराबर। ये कहना चाहिए कि ये 90 से कोण बनाते हैं, तो ये दोनों सतह की क्षेत्रफल बराबर होते हैं ये। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ये भी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ये दोनों ऊंचाई भी 8 सेंटीमीटर है। तो इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं
तो ये एक आकृति है, चाक का डिब्बा है। तो घनाभ और कौन कौन सी आकृति होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए जैसे ईंट। ईंट क्या है, ये घनाभ की आकृति में होता है। और एक आध उदाहरण जैसे माचिस, छोटा सा उदाहरण है ये, माचिस डिब्बा देखे हैं, ये भी घनाभ का उदाहरण है ये। और भी बहुत सारे आकृति ले सकते हैं इसमें, जो इस तरह के रूप में दिखते हैं ये घनाभ के आकार में, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। अब क्या निकलना है, इसका आयतन। घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। आयतन मतलब कुल कितने स्थान घेर रहे हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों। तो यहां पर जो घनाभ का आयतन है उसको निकालने के लिए इसका सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये तीन बातें हैं, तीनों गुणा करते हैं तो इसका आयतन निकल आता है। अब लंबाई का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है, 8 सेंटीमीटर। इतनी बातें दी गई है। ये 15 लंबाई, 10 चौड़ाई, 8 ऊंचाई, तीनों गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो ये 15 गुणित 10 150, ये बच गया 8। इसको फिर गुणा कर देते हैं, 8 शून्य 0, 8 45 का 0, हासिल आया 4, 8 एकम 8 4 12। कितना आया, 1200 घन सेंटीमीटर। तो चाक के डिब्बे का आयतन ये घनाभ की आकृति में है, तो चाक के डिब्बे का आयतन, ये आयतन हमको प्राप्त हुआ 1200 घन सेंटीमीटर। 1200 घन सेंटीमीटर इसका उत्तर है। तो इस तरह से कोई भी आकृति हो जिसका आकार घनाभ के आकार का है, तो हम निकाल सकते हैं कि उसका आयतन कितना होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों को गुणा करते हैं तो ये आयतन निकल आता है। आशा करता हूँ ये कक्षा 8वीं विद्यार्थी इसे पढ़ करके लाभान्वित होंगे और जरूर पढ़ेंगे। हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कर दिया करें आप लोग, जरूर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं हैं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर आपके लिए हम एक नया गणित, नए प्रश्न लेकर के आएंगे और हम सब मिलकर के फिर पढ़ेंगे। आपको पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। जरूर हमारा चैनल देखते रहिएगा। हम हर समय कुछ न कुछ प्रश्न हर दिन जारी करते रहते हैं, जरूर पढ़िएगा। शुभकामनाएं हैं आपको।